एपिसोड 6 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजिन सोच रहे होते हैं कि मैं भले ही उनके बगल बैठ गया लेकिन मेरे आंसू रुक ही नहीं रहे थे। मैं ऐसा बिल्कुल सोच नहीं पा रहा था कि अजुसी मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे या फिर वो कैसा एक्सप्रेशन बना रहे होंगे। मुझे बस इतना लगा कि वो बस शांति से मेरा इंतजार कर रहे थे कि कब मैं शांत हो जाऊं, क्योंकि उन्होंने एक भी बार कुछ नहीं बोला। लेकिन मुझे खुशी है कि उन्होंने मेरा इंतजार किया। और उसके बाद देन वो बोल रहे होते हैं कि तुम फाइनली शांत हो गए, तो जिस पे यूजन बोलते हैं हाँ। फिर उसके बाद गनवू पूछते हैं कि अगर तुम मुझे इतना ज्यादा मिस कर रहे होते फिर भी ऐसे तो नहीं रोते, तो क्या हुआ है बताओ। लेकिन यूजन बता नहीं रहे होते हैं, तो उस पे गनवू बोलते हैं अगर तुम नहीं बताना चाहते हो तो कोई बात नहीं। और इसके बाद यूजन बोलते हैं युनवू, उसने मुझे बोला कि वो मुझे भी पसंद करता है और मुझसे पूछा कि क्या एक साथ दो लोगों को पसंद करना गलत है। जिस पे गनवू कुछ बोल नहीं रहे होते हैं और यूजन बोल रहे होते हैं कि मुझे पता है मुझे उसे इग्नोर करना चाहिए था और मुझे ये भी पता है कि वो कुछ ऐसा कर रहा है जो सही नहीं है, इसीलिए मैं उसे इग्नोर कर रहा था। लेकिन मैं जब भी उसे देखता हूँ तो मेरी धड़कनें अपने आप तेज हो जाती हैं। और उसके बाद गनवू पूछते हैं तो फिर, जिस पे ये जुन बोलते हैं मैं उसे भूलूंगा। मैं ऐसा कोई ढूंढूंगा जो उससे भी ज्यादा अच्छा दिखता हो, उसकी बड़ी बॉडी हो। जिस पे गनवू बोलते हैं कि तुम मुझे कब से जानते हो, जो ऐसी बातें करने की हिम्मत होगी तुम्हारे अंदर। जिस पे यूजन बोलते हैं माफ करिएगा अगर आपको कंफर्टेबल नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। तो गनवू बोलते हैं नहीं ये इंटरेस्टिंग है, आगे बताओ। तो यूजन बोलते हैं कि मुझे जितना बताना चाहिए था उससे ज्यादा बता चुका हूँ। और तब तक गनवू उनके गाल को पकड़ते हैं और अपनी तरफ उनका मुंह घुमा देते हैं और बोल रहे होते हैं क्या ये दर्द हो रहा है, तुम्हारा पूरा चेहरा फूल चुका है। तो जिस पे यूजन बोलते हैं कि ये इतना ज्यादा दर्द नहीं हो रहा है। और गनवू उनके चेहरे को रब कर रहे होते हैं बहुत ही प्यार से। और उसके बाद यूजन सोच रहे होते हैं कि ये मेरे कान को काफी देर से टच कर रहे हैं, ये थोड़ा अजीब है लेकिन ये बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा है। और उसके बाद गनवू आगे आते हैं और यूजन को किस कर लेते हैं। और उसके बाद उनसे दूर हटते हैं तो यूजन बोलते हैं सॉरी। तो जिस पे गनवू बोलते हैं मुझे सॉरी बोलना चाहिए, तुमने मुझे पीछे क्यों नहीं किया। तो उस पे यूजन बोलते हैं ये इतना अच्छा लग रहा था कि मैं बस कर नहीं पाया। तो गनवू बोलते हैं यूजन क्या तुम ट्राई करना चाहते हो। तो जिस पे यूजन बोलते हैं क्या ट्राई करना। तो उस पे गनवू बोलते हैं मुझे नहीं पता कि तुम मेरे लुक से इतना ज़्यादा सेटिस्फाइड हो या नहीं, लेकिन मेरे पास अच्छी और बड़ी बॉडी है, तो क्या तुम इसकी मदद से उसे भूलना चाहोगे। और यहीं पे एपिसोड 6 एंड हो जाता है। एपिसोड 7 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजन और गनवू कमरे में होते हैं और वो दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। और यूजन मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था कि ये इतना ज्यादा एग्रेसिव होगा। और इसके बाद गनवू यूजन की टी शर्ट हटा के उनकी चेस्ट को रब कर रहे होते हैं। और इसके बाद यूजन सोच रहे होते हैं कि इसको इस तरह देख के ऐसा लगता है कि ये मुझे पसंद करता है। और फिर यूजन भी उन्हें किस करने लगते हैं और फिर वो दोनों इंटीमेट होते हैं। फिर बहुत देर बाद यूजन सोच रहे होते हैं कि मैं थक गया हूँ। और इसके बाद गनवू अपनी शर्ट निकालते हुए बोलते हैं कि तुम क्या सोच रहे थे, ये तो अभी शुरुआत है। और यहीं पे एपिसोड 7 एंड हो जाता है। एपिसोड 8 की शुरुआत होती है जहाँ पर गनवू बोल रहे होते हैं कि मुझे नहीं पता था तुम्हें ये इतने ज्यादा हद तक पसंद है। और फिर वो बोलते हैं कि मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। और फिर से वो यूजन के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं और यूजन बोल रहे होते हैं कि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि तुम्हें अभी इसकी आदत हो जाएगी। और ऐसे ही वो लोग पूरे टाइम रोमांस कर रहे होते हैं और यहीं पे एपिसोड 8 एंड हो जाता है। एपिसोड 9 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजन सोच रहे होते हैं कि हमारी फीलिंग साथ में ही खत्म हुई है, पर फिर भी अजुसी अभी भी फीलिंग में क्यों है। और गनवू अभी भी उनके साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। पर यूजन मन में सोच रहे होते हैं ये कितना ज्यादा सेटिस्फाइंग है, मेरे साथ ऐसा कुछ पहली बार हुआ है। और फिर से गनवू उनके साथ इंटीमेट होने वाले होते हैं तो यूजन उन्हें रोक कर बोलते हैं कि अगर आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लेकिन और वो जब गनवू का चेहरा देखते हैं तो वो मन में सोच रहे होते हैं कि वाह कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। और फिर वो अपना चेहरा तकिए में छुपाकर सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं देखना चाहिए था एक साइड अजुसी का। और
फिर गनवू बोलते हैं कि क्या एक और बार कर सकते हैं, क्योंकि कौन ही एक या दो बार से सेटिस्फाई होगा। और वो एक कॉन्डम का पैकेट फाड़ रहे होते हैं और फिर से वो दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं और इन दोनों को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और यूजन अजुसी से बोल रहे होते हैं कि मुझे और चाहिए, जिस पे अजुसी बोलते हैं कि तुम्हें पता भी है तुमने ये कितनी बार कह दिया है कि तुम्हें और चाहिए। और तभी यूजन का अलार्म बजता है, तो जिस पे गनवू बोलते हैं कि वो क्या है। तो यूजन बता रहे होते हैं कि ये मेरा अलार्म बज रहा है, मुझे स्कूल जाना होगा और मुझे खुद को साफ भी करना होगा। और ये बोलते बोलते ही वो सो जाते हैं और गनवू बोल रहे होते हैं यूजन। और फिर जब यूजन की आंख खुलती है तो उनके चेहरे पर एक बैंडेड लगा होता है और फिर यूजन अपनी आंखें मलते हुए सोच रहे होते हैं कि क्या मैं सो गया था। और फिर वो देखते हैं कि अरे मेरे चेहरे पे बैंडेड लगा है और चद्दर भी बदल दिया गया है और मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं लग रही है। और अजसी क्या वो घर चले गए? तभी वो बगल में देखते हैं तो वो बैल्कनी में खड़े होकर बात कर रहे होते हैं और वो मुस्कुरा भी रहे होते हैं। तो जिस पे यूजन सोचते हैं मैंने इन्हें कभी पहले ऐसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा, आखिर ये किससे बात कर रहे हैं। और फिर यूजन सोचते हैं अब मुझे याद आ रहा है, तो जब भी हम मिले हैं तो अजसी के हाथ में फोन जरूर होता है। क्या इसका मतलब ये तो नहीं कि उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, या मैं किसी ऐसे इंसान के साथ हूँ जिसकी कोई गर्लफ्रेंड है। और फिर वो अपना सर हिलाते हुए बोल रहे होते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है। और फिर वो सोच रहे होते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि ये इनके काम से रिलेटेड होगा। और फिर यूजन अपना फोन देखते हैं तो कहते हैं कि अरे ये तो 4 बज गए। और फिर वो तुरंत ही बेड से उतरते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि मुझे आखिरी क्लास तो अटेंड करनी ही पड़ेगी। और उधर जब गन वो कॉल कट करके अंदर आते हैं कमरे में तो वो देखते हैं कि वहाँ पर यूजन नहीं है, बस एक नोट रखा हुआ है। और फिर गनबू सोच रहे होते हैं कि क्या ओनर का पहले जाना सही होगा, इससे तुम ये प्रूव कर रहे हो कि तुम्हारे इस घर में कुछ भी चुराने के लिए नहीं है। और फिर वो नोट देखते हैं और उनके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और यहीं पे एपिसोड 9 एंड हो जाता है। एपिसोड 10 की शुरुआत होती है जहाँ पर यूजन अपने कॉलेज में होते हैं और वो अपने दोस्तों के साथ क्लास अटेंड कर रहे होते हैं, लेकिन उनके मन में ये चल रहा होता है कि मेरी बैक बहुत ही ज्यादा दर्द कर रही है और मैं ठीक से बैठ भी नहीं पा रहा हूँ। जिस पे ते उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ यूजन, तुम ठीक हो ना? तो जिस पे यूजन बोलते हैं हाँ हाँ मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो जिस पे वो लोग पूछते हैं कि आखिर कर रहा तुमने किया क्या था, तुम आज ज्यादा देर भी सो गए? तो जिस पे यूजन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाते हैं और बोलते हैं क्या? मैं कुछ नहीं किया था कल रात, मैं तो बस काम से सीधा घर गया था और मैं बस सो नहीं पा रहा था इसलिए लेट हो गया। तो जिस पे उनके दोस्त बोलते हैं ठीक है। और इसके बाद उनकी फ्रेंड पूछ रही होती है कि यूजन तुम्हारे गर्दन पे निशान कैसा है? तो यूजन अपने गले पे हाथ रख के बोल रहे होते हैं कि ओ मेरे गले पे। और फिर यूजन वॉशरूम में होते हैं और अपनी टी शर्ट को उठा के सारे बाइट मार्क्स को देख रहे होते हैं और मन में सोच रहे होते हैं कि तुम्हें इतने ज्यादा बनाने की क्या जरूरत थी। और फिर वो मन में सोच रहे होते हैं कि अब तक मैंने नहीं सोचा, लेकिन अब सोचो तो समझ में आ रहा है कि मैं किसी ऐसे इंसान के साथ इंटीमेट हुआ जो मेरे घर के बगल रहता है। आखिर मैं सोच क्या रहा था, लेकिन तब मैं किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। उनके चेहरे पे इतना ज्यादा एक्साइटेड वाला एक्सप्रेशन था, मैं अपने कान में उनकी खुशबुसाहट सुन पा रहा था, इसीलिए मैं शायद बहक गया। और बस इस चीज के बारे में सोचने से ही मैं बहुत ही ज्यादा फीलिंग में आ चुका हूँ। और इसके बाद यूजन वही कल रात की चीजें सोचते हुए ही अपनी फीलिंग खत्म कर रहे होते हैं। और फीलिंग खत्म होने के बाद वो खुद में सोच रहे होते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हें फेस कर पाऊंगा। और फिर कन्वीनियंस स्टोर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गनवू आते हैं और वो सिगरेट मांग रहे होते हैं और इधर यूजन सोच रहे होते हैं कि कोई भी मेरे साथ शिफ्ट बदलने के लिए तैयार ही नहीं हुआ। और इसके बाद गनवू बोलते हैं कि मेरे लिए सिगरेट ले आओ, तो जिस पे यूजन सोच रहे होते हैं कि मुझे लगा था कि मैं इसे अवॉइड कर दूंगा। और फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ ले आया मैं। और फिर वो जाके वो ले आ रहे होते हैं और वो मन ही मन सोच रहे होते हैं कि इन्हें देखकर तो लग ही नहीं रहा है कि कुछ हुआ भी है। और इसके बाद जब वो सिगरेट लेकर वहाँ पर आते हैं तो गनवू उनका चेहरा अपने हाथ में लेते हुए कहते हैं कि मुझे अपना चेहरा दिखाओ। और फिर वो पूछ रहे होते हैं कि तुम ठीक हो ना? जिस पे यूजन अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोलते हैं हाँ मेरे बारे में सोचने के लिए थैंक यू। और इसके बाद गनवू पूछते हैं कि स्कूल की क्लासेस के बाद तुम क्या थक गए हो? जिस पे यूजन पूछते हैं कि अजुसी क्या आप ठीक है? तो उस पे गनवू बोलते हैं हाँ। तो यूजन बोलते हैं कल जो भी हुआ
ओ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं उससे डील कैसे करूं। ये थोड़ा सा ऑकवर्ड है। इसके बाद गनवू पहले तो कुछ बोलते नहीं है और फिर वो कहते हैं मैं तो तुम्हें कुछ कह भी नहीं रहा हूँ, तो तुम किस बात के लिए परेशान हो। और फिर वो अपना कार्ड देते हुए कहते हैं जो तुम रोज करते हो वही करो। और इसके बाद यूजन पेमेंट करके उनका कार्ड वापस देते हैं और गनवू उनके हाथ को टच करते हैं और कहते हैं तुम्हें पसंद है, मुझे भी पसंद है, तो हम उसे किसी और दिन भी कर सकते हैं। जिस पे यूजन पूरी तरीके से ब्लश कर रहे होते हैं। उसके बाद गनवू पूछते हैं कि तुम कितने टाइम घर वापस आते हो, तो जिस पे यूजन बोल रहे होते हैं कि वो थोड़ा सा, और तब तक वहाँ पर एक गुंडा आ जाता है और वो बोल रहा होता है कि हे पार्ट टाइमर, तुम यहाँ पर हो और तुमने हाय भी नहीं बोला। और यहीं पे एपिसोड 10 एंड हो जाता है।